मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जबलपुर में एक व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत की है। युवक का आरोप है कि उसने रेस्टोरेंट से चना पुलाव का ऑर्डर किया था, लेकिन उसे चिकन पुलाव मिला है। वह थाने में प्लेट लेकर पहुंच गया और कार्रवाई की मांग करने लगा। थाना प्रभारी ने कहा है कि पीड़ित की शिकायत पर पुलाव के सैंपल खाद्य अधिकारी को सौंप दिए गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। शिकायत आई थी, क्या हुई? हाँ, दोपहर में शिकायत आई थी। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा जो है वेज पुलाव का ऑर्डर दिया गया था, तो उसको जब वो पैकेट मिला तो उसको ऐसा लगा कि उसमें कोई मांसाहारी नॉन वेज आ गया है, तो उन्होंने उसकी शिकायत की थी। उस संबंध में जो है शिकायत जांच में ले ली गई है और उसके द्वारा जो सामग्री प्रस्तुत की गई थी पुलाव, उसको हमने जांच के लिए खाद्य अधिकारी को भेजा। उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं करीब 2 बजे अपने रेस्टोरेंट पहुंचा 90 mm कैफ़े। वहाँ मुझे बहुत ज़ोर के भूख लगी थी, तो मैंने अपने वर्कर से बोला जा जल्दी से एक चना पुलाव लेके आना, वेज चना पुलाव। तो वो लेके आया। उसको मुश्किल से जितना टाइम वहाँ जाने में लगा है और जितना टाइम वहाँ आने में लगा है, और जिस जगह मैं बैठा रहा वहाँ CCTV कैमरा फुटेज है। वहाँ पे जैसे ही मैंने चना पुलाव प्लेट में पलटाया तो मुझे आभास हुआ कि ये किसी प्रकार की कुछ अलग चीज़ है। तो मैंने उसको मसल के देखा तो मुझे ना ही वो पनीर लगा, ना ही किसी प्रकार का छोला लगा। तो मैं जाके इसको किसी और रेस्टोरेंट में चेक कराया कि ये किस चीज़ का वो है, तो उन्होंने बताया कि ये मांस है, ये किसी प्रकार का मांस है। तो मैं आया हूँ यहाँ ओमती थाने इसका जबलपुर रेस्टोरेंट के प्रति प्रकरण दर्ज करने कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी और मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, जनेऊधारी हूँ, और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। कौन सा रेस्टोरेंट? जबलपुर रेस्टोरेंट। आप कहाँ काम करते हो, क्या काम है? मेरा होटल है चंद्रिका टावर में 90 mm कैफ़े। आपका नाम? आकाशकांत दुबे। शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जबलपुर में पेरेंट्स मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की भनक लगते ही विद्यालय की प्राचार्य पेरेंट्स मीटिंग के पहले मौके से भाग गईं। पेरेंट्स का कहना था कि जब मीटिंग की तारीख 1 हफ्ते पहले ही बता दी गई थी तो प्राचार्य कैसे गायब हो गई। पेरेंट्स मीटिंग में हंगामा काफी घंटे चलता रहा, लेकिन विद्यालय का स्टाफ पेरेंट्स की शिकायतों का जवाब न दे सका। हमें जो है 2 रोटी से ज़्यादा नहीं दिया जाता। जब वहाँ के हमने कर्मचारियों से जो खाना बनाते हैं उनसे हमने बात की कि भाई बच्चों की क्यों नहीं देते हो, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि 1 महीने से हमारा जो है जो रोटी बनाने वाली मशीन है वो ख़राब है। और इस संदर्भ में हम जो 1 महीना पहले से ही इसको जो है 1-2 बार जो है हमने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराए हैं, परंतु किसी भी प्रकार से ये जो है इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है, ना ही इसको बनवाया जा रहा है। तो उसको लेकर जो है और वहाँ पे हमने देखा कि जो बाथरूम है, वॉशरूम है, वो बिल्कुल चौक पड़ा है। मैं जो है आप अभी देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा चौक पड़ा है। वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि पानी की समस्या है। कुछ रूम्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है पंखे जो है ऐसे हिल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर अगर गिर जाए तो बचना संभव नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर कल के दिन अगर कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो वहाँ पे जो है इस संदर्भ को लेकर वहाँ पेरेंट्स मीटिंग भी रखा गया। पेरेंट्स मीटिंग में सोचने वाली बात ये है कि वहाँ पे जो है प्रिंसिपल ही नहीं थी, और बहुत सारे पालकों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अगर वहाँ पे जो एक टाइम डिसाइड कर दिया गया है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही 1 घंटे का टाइम रहेगा, उसी में ही वहाँ पे जो है अपने बच्चों से मिल सकते हैं पालक, अन्यथा अन्य टाइम आते हैं तो वो नहीं मिल पाएंगे। सोचने वाली बात ये है कि हमारे जो एकलव्य विद्यालय है वहाँ पे छापर में 3 स्कूल्स हैं, और वहाँ पे जो है वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं समथिंग देखा जाए 400-500 किलोमीटर दूर दूर के बच्चे रहते हैं। वो अगर एक टाइम फिक्स करके भी आते हैं कि हमें 1 से 2 बजे मिलना है हमारे बच्चों से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बस या ट्रेन जो भी आते हैं जिनके माध्यम से वो, तो उनके कारण जो है अगर लेट हो जाते हैं, तो एक जो है पालक के माध्यम से ये पता चल रहा था कि जब वो आए तो वहाँ पर जो है ये बोलकर भगा दिया गया कि आप जाओ और गेट के बाहर सोना। तो ये बड़ी जो है तानाशाही जिस प्रकार से कहना चाहिए। ये बच्चों ने भी कुछ शिकायतें करी। आज तो बड़ा हंगामा, जोरदार हंगामा था जी। तो ये हंगामा किस बात को लेके था और बच्चों ने क्या शिकायतें करी? शिकायत ये की कि जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो एक शिक्षक हैं उनका तो नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वो बोल रहे थे कि उनके बच्चों को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे बाप का स्कूल है ये, और कुछ बातों में ये बोला जाता है कि हम तुम्हें चप्पल से मारेंगे। और कुछ जगह देखा गया कि अभी तक देखा गया कि वहाँ से जो 15 से 20 बच्चे जो है TC लेके चले गए, जो कि क्या वजह क्या थी?
वहाँ पे वजह वो बच्चों से जैसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल बोल रहे हैं कि यहाँ का जो है अच्छा नहीं लग रहा है, वातावरण सही नहीं है, जो कुछ भी नहीं तो आज ही अच्छा नहीं लग रहा कि इसके पहले भी नहीं लगता था? नहीं है। इनका शिकायत जो है लंबे टाइम से चल रहा है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जो है अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आज मैं खुद था वहाँ पर, मंडला से एक बच्ची जो है 6वीं क्लास में आई थी, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ में आई थी कि टीसी चाहिए, परंतु हमने उनको समझाया कि आप रुकिए, जो भी समस्या हैं उनका समाधान होगा, अगर नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी, उसको जो है समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से, और इसको लेकर जो है हमने अभी ट्राइबल एसी के यहाँ पर भी आए और हमने उनको बताया कि आप इस प्रकार से जो है वहाँ पे अभद्रताएं देखने को मिल रही हैं। तो आपने ट्राइबल एसी जी ने भी तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आश्वासन जताया है कि हाँ हम कल जाके स्वयं ही वहाँ पर चेक करेंगे, वॉशरूम चेक करेंगे, जो भी आप शिकायत लेकर आए हैं उनको जो है चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी ये थोड़ा सा जानकारी में है आप लोग को कि वहाँ पे 2-2 प्रिंसिपल हैं, 2-2 स्टाफ है, ये कुछ जानकारी में है? यहाँ पे वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक प्रिंसिपल पहले से है जो कि 2 साल से हो गए, और एक प्रिंसिपल अभी आए हैं जिनको जो है अभी चार्ज नहीं मिला है। पर वहाँ पर जो है इनके बीच में जो है झड़प चल रही है, बहस चल रही है, इनके बीच में जो है हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये था कि आप दोनों में से जो भी हो, जो भी आप चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट जैसा भी आप बांट लीजिए, परंतु हमारे बच्चे इसमें सफर न करें, हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो इसको लेकर जो हमने ट्राइबल एसी से भी शिकायत की है। और बच्चों से और बातचीत हुई तो बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने यही कहा कि जल्द से जल्द इसका जो है निवारण कराया जाए, और कहना चाहिए तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जबलपुर में एक पक्षकार अपने वकील के साथ थाने पहुंचा और थाने में मौजूद महिला एसआई द्वारा उस पक्षकार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पक्षकार की पिटाई के बाद महिला एसआई द्वारा उसे मुलाहिजा के लिए अस्पताल भेजा जाता है। गोहलपुर थाना प्रभारी के अनुसार पक्षकार के साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। यूसुफ ने ही महिला एसआई को धक्का देकर अपनी नाक दीवार फोड़ ली गई है। एक कानून है मुस्लिमों का तलाक विधि का, उसके हिसाब से अब 3 तलाक 3 महीने में होता है। मोहम्मद यूसुफ और उनकी पत्नी का विवाद चल रहा था, तो मोहम्मद यूसुफ ने 3 महीने पहले एक नोटिस भेजा कि हम आपको तलाक देते हैं। तो वहाँ से उनके दूसरे वकील साहब, उनके महिला के वकील यार मोहम्मद साहब का नोटिस पे जवाब आया कि ठीक है आप तलाक से तो हम सहमत हैं, हमारा जो बच्चा है उससे हमको 15 दिन में मिलने का अवसर देना। 1 महीना निकल गया, दोबारा फिर इन्हें एक बार नोटिस भेजा, उसी को दोबारा नोटिस भेजा, फिर तिबारा भी नोटिस भेज के इन्हें वो तलाक एक तरह से विधिवत तलाक हो गया। अब उस महिला का बाद में मन बदल गया होगा, उसने बच्चा लेने की बच्चा हमको वापस कर दो ऐसा एक आवेदन दिया होगा। तो वो आवेदन की जांच यहाँ कोई माधुरी वासनिक मैडम है, वो उनको जांच मिली तो उनने ठेका ले लिया उनसे बच्चा दिलाने का। मैंने परसों उनसे बात की थी कि भाई बच्चा अगर मान लो कस्टडी में है तो माँ की सहमति से है, और आपको उनको लगता है कि बच्चा चाहिए तो गार्जियन वार्ड एक्ट में जाएँ, कार्रवाई करें, कोर्ट डिसाइड करेगी बच्चा बाप के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा, यही नियम है उसका। तो इन्हें बोला नहीं 13 साल तक तो माँ के पास ही रहेगा। मैंने कहा आप क्यों फैसला कर रहे हो, कोर्ट फैसला करे। मुझे लगा ये बोले आप बयान देने भेजो, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आज मनमोहन चतुर्वेदी जो हमारे जूनियर हैं एडवोकेट, उनको भेजा बयान देने के लिए। वो दिन में बयान दिलाने के लिए इधर आए, कोर्ट के इसके थाने के अंदर गए, CCTV फुटेज में उनकी एंट्री दर्ज है। माधुरी मैडम मिली, माधुरी मैडम ने वकील साहब को बोला आप बाहर खड़े रहिए, और उसको अंदर ले जाके बेइंतहा मारा, उसके नाक में मारा, लाठी से मारा, खून निकला मुँह नाक से, बेहोश हो गया वो। फिर उसके बाद जब बेहोश हो गया तो घबराए, फिर उन्होंने खून साफ किया, उसके बनियान में आज अभी भी खून लगा दिखेगा, नाक पर चोट है। फिर उसका मुलाहजा कराया, और मुलाहजा कराने के बाद हम लोग आए, हमने सिर्फ इतनी मांग की कि भाई वकील साहब जब थाने आए थे और वो कह रहे थे कि सिटीजन चार्टर के हिसाब से उनको हक है किसी को अपने वकील के सामने बयान देने का, तो आपने उसके कानून का उल्लंघन कैसे किया। आप रिपोर्ट लिखिए हमारा, वो रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, जबकि वो कह रहा है कि फलानी मैडम ने इनने जो सामने टीम ने हमें मारा है, फिर इनके मारने से मैं चोट आई है, थाने में मुलाहजा किया। इसी थाने में वो आया, सीधा आया, इसी थाने में मुलाहजा हुआ, इसी थाने में चोट आई, उसके बाद FIR नहीं करवा रही। ये बात की जानकारी हमने अपने अध्यक्ष महोदय को दी, बार के कि वकील आने के बाद ऐसा कर रहे हैं, ये टेरर है। माननीय अध्यक्ष महोदय और इन्होंने बातचीत की है, अब जो कार्रवाई होगी माननीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी दें। मोहम्मद यूसुफ, मैं गोहलपुर थाने में मुझे बुलाया गया था माधुरी वासनिक SI के थ्रू कि आपका बयान लिया जाएगा, और मैं यहाँ बयान मनमोहन हमारे वकील साहब साथ में आए हुए थे और उनके साथ में बयान देने आया था। ये मुझे अलग से कमरे में ले गए जहाँ मेरे मनमोहन वकील साहब साथ में ही थे,
उनके सामने दरवाज़ा बंद करके मुझे मारा, पीटा, डंडे से मारा, लात घूंसों से मारा और मुझे मुलायजा कराने विक्टोरिया भी ले गए। मैं उनसे पूछ रहा मुझे क्यों मार रहे हो, कोई बताने को तैयार नहीं और मुझे मारते ही जा रहे। 2 मैडम और थी, उन्होंने भी मुझे मारा। इसके लिए फिर आपने क्या किया? इसके लिए मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, मुझे विक्टोरिया ले गए थे और फिर मैंने जैसे वकील साहब ने अपने साथियों को बुलाया, उसको इस खबर का अवगत कराया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो गलत काम मेरे साथ हुआ है, अगर कोई ऐसे ही काम चलता रहेगा तो कोई अपना स्टेटमेंट, अपना बयान देने नहीं आएगा, थाने में नहीं आएगा। मैं अफशा अख्तर हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए आई थी। बहुत प्रताड़ित हूँ मैं। मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर आकर एसआई मैम से बात की, लगा कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। इसके तहत लिखा पढ़ी से तो मेरा बच्चा गया था, पर मैं एग्री नहीं थी कि मेरा बच्चा छोटा है। उसके बाद ये लोगों ने ज़बरदस्ती घर आकर मेरे बच्चे को, अरे अभी हम ले जा रहे हैं, थोड़ी दादी की इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बोलकर ले गए। हमने जाने दिया। उसके बाद जब हम मिलने गए तो उन्होंने सीधे ना ही कर दिए कि अब नहीं मिलने मिलेगा क्योंकि मेरी माँ की डेथ हो गई है। उसके थोड़े दिन हम लोगों ने कहा सब्र कर लो, मेरे भाई ने कहा सब्र कर लो, थोड़े दिन बाद अपन मिलेंगे। जब जा रहे हैं उनके पास, वो मिलने ही नहीं दे रहे। फिर हमने यहाँ एक्शन लिए। उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया। 2020 में मेरी शादी हुई थी, तब से लेकर अब तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा टॉर्चर मेरे साथ हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कभी मैं थाने आऊँ, लेकिन आज मजबूर हो के मुझे आना पड़ा। आपके हस्बैंड का नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ, उनका आरओ का काम करते। उनका कहना ये है कि आपने लिखा पढ़ी करके बच्चा दिया। जी, लिखा पढ़ी ऐसी हुई थी, 4 लोग बैठे हुए थे पूरे, और जो अनवर हुसैन है ना, नेतागिरी में है बहुत ज़्यादा। उसने बहुत प्रेशर किया हमारे माँ बाप को कि हमारी यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाया है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला हम लोग पर। हम लोग डर गए थे। हम लोग की कोई पहचान नहीं है। हम लोग बहुत सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग का कुछ ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 4 लोग हम लोग के साथ सब बैठे तो उन्होंने ये डिस्कस हुआ कि बच्चा बाप के पास ही पलेगा और माँ के पास पलेगा। लेकिन मैं एग्री नहीं थी। मैं डिवोर्स के चलते एग्री इसलिए हुई कि चलो मेरा डिवोर्स तो हो रहा है, साथ ही मैं ये भी कर दूं कि चलो बच्चा दोनों जगह पले। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 15 दिन का कर दिए। मुझे लगा यार 15 दिन, हाँ कुछ नहीं होता, 15 दिन में मिल जाएगा। मौखिक रूप से उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते में 2 बार आपके पास रहने भी मिलेगा और आएगा भी आपके पास, मैं छोड़ भी दूंगा। ये सारी बातों से उन लोग नकारते हैं। सारी बातों को लोग इसी बातों थाने में, हाँ मैंने FIR महिला अधिकारी ने, आपके जो हस्बैंड है जी तो उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया था क्या? नहीं, उन SI मैम हैं जो, उनको उन्होंने मतलब परेशान किया, मतलब ऐसे धक्का दे दिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बदतमीज़ी किया। अब कोई बदतमीज़ी करेगा औरत के साथ तो औरत तो यही करेगी। और पहली बात तो ये है कि उसने अपनी दीवार पे नाक फोड़ लिया उसने। किसने? ये यूसुफ ने SI को धक्का दे दिया और बदतमीज़ी करा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के गेट पर NUSI धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन करने की वजह एक कर्मचारी जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, उसका लगातार विश्वविद्यालय में आना और कुलपति से मिलना NUSI कार्यकर्ताओं को संदेहास्पद लग रहा है। कार्यकर्ता कई घंटे से कुलपति से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कुलपति ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही उससे का समय दे रहे हैं। धरने पर बैठे कार्यकर्ता कुलपति से मिलने की मांग कर रहे हैं। निरंतर 2 घंटों से हम सभी छात्र यहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बाहर धरने पे बैठे हैंगे। जैसे कि पिछली 5 तारीख को छात्र टीचर्स डे के उपलक्ष्य में घूसखोरी, कमीशनखोरी के चलते जो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था उसमें और कार्यकारिणी को भंग करने को लेकर धरना दिया गया है NSUI के द्वारा। कुलपति महोदय को ज्ञापन की सूचना पहले दे दी गई थी, उसके बावजूद भी कुलपति महोदय ऐसे गायब हुए और ना कि हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन का फ़ोन उठा रहे हैं। और पिछले 2 घंटों से हम लोग धरना दिए हैं। कुलपति महोदय यदि नहीं आते हैं तो हम यहाँ धरना दिए, उनके घर के बाहर धरना देंगे। हम आज ज्ञापन देने इसलिए आए क्योंकि 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला काम इस विश्वविद्यालय में हुआ। राजेंद्र कुशवाहा नामक
कर्मचारी जो कि एक प्यून की नौकरी करता है इस विश्वविद्यालय में, उसके द्वारा 1500 रुपये डिग्री के नाम पे एक बच्चे से लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा। उसको सस्पेंड कर दिया गया उसी दिन। उसके सस्पेंड करने के बावजूद जब वो सस्पेंड हुआ उसके बाद भी आज की दिनांक तक वो विश्वविद्यालय परिसर में आता है, वो अपनी विभाग में घुसता है, कुलपति के कार्यालय में जाता है। तो आज हम कुलपति साहब से ये पूछने आए कि उसकी ऐसी विश्वविद्यालय की क्या मजबूरी और कुलपति साहब की कैसी क्या मजबूरी है जो राजेंद्र कुशवाहा अभी भी विश्वविद्यालय में अपने पैर पसाए हुए हैं। क्या कुलपति साहब का कोई लेना देना है उनसे, या कुलपति साहब की कमीशन बंदी है? हम ये बात करने आए हैं और हमारी ये मांग है कि कर्मचारी संघ के 9 सदस्यों ने जब कुलपति महोदय को इस्तीफा दे चुका है तो कुलपति महोदय ने अभी तक कर्मचारी संघ को भंग क्यों नहीं किया? क्या कुलपति का कोई संरक्षण है कर्मचारी संघ को? कुछ कर्मचारियों के गिनती के कुछ कर्मचारियों की वजह से पूरा विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी बदनाम हो रहे हैं, कुलपति खुद बदनाम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुलपति, अभी हम लोग 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कुलपति मिलने नहीं आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कुलपति का उनको खुला संरक्षण है। और देवेंद्र छात्रावास में पिछले 4 सालों से अवैध तरीके से कुछ बच्चे कब्जा कर रखे हैं, अभी भी रह रहे हैं वो वहाँ पे। ना ही वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ना ही विश्वविद्यालय से उनका कोई लेना देना है। विश्वविद्यालय द्वारा उनको सस्पेंड कर चुका गया है, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, उसके बाद भी वो अपने पैर फंसाए हुए हैं। तो इन सब मांगों को लेकर हम कुलपति महोदय से आज मिलने आए। तो जब जैसे ही उनको पता चला कि हम आ रहे हैं लोगों के साथ मिलने, छात्रों के साथ, तो वो यहाँ से भाग गए। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कुलपति महोदय आएँ और हमारी मांगों को सुने और जल्दी से जल्द इनका निराकरण करें। अगर वो हम अभी तक धरने पे बैठे हैं, उसके बाद हम उनके कार्यालय में अंदर जाके धरने पे बैठेंगे। वो नहीं आएंगे तो उनके घर जाके धरने पे बैठेंगे हम। मोहम्मद अली, पूर्व NSUI महासचिव। पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालीवाड़ा में स्किल एक्सपो और TLM मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर संस्था ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मर्यादा बागड़े, प्राचार्य पटवारी ट्रेनिंग सेंटर उपस्थित रहीं। संस्था के अनुसार इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के कौशल और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन करना है। पीएम श्री विद्यालय शासकीय उच्चतर विद्यालय सालीवाड़ा में मैडम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, TLM मेला, जिसके अंतर्गत छात्राओं के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हर विषय वस्तु का बहुत अच्छे मॉडल के रूप में प्रदर्शन किया। और उनसे हम लोगों ने जब प्रश्न किए तो उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छा जवाब दिया। और जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है 2020 और पीएम श्री का जो थीम है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। और हमारे जितने भी पीएम श्री विद्यालय हैं, 19 विद्यालय हैं जबलपुर जिले में, और सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और मैडम वानखेड़े द्वारा इस लिए बहुत अच्छा प्रयास, आज प्रथम बार ये कार्यक्रम हमारे पीएम श्री विद्यालय में हुआ है और आगे सभी विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम होना है। TLM शिक्षकों को भी बनाना, विद्यार्थियों ने शिक्षण सामग्री को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आपका मैं आशीष पंड्या, प्रिंसिपल पीएम श्री कन्या बरेला। पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालीवाड़ा में आज गणमान्य हमारे अतिथि श्रीमती मर्यादा बागड़े जी उपस्थित हुई हैं, जो पटवारी ट्रेनिंग सेंटर की प्राचार्य हैं। ऐसे ही CM राइस बरेला के गुप्ता जी, PM श्री के पंड्या जी और हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय सरिता तंतुवाय मैडम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि जो PMC विद्यालय बने हैं उनमें एक 100 डेज़ प्लान हमें दिया गया था, जिसमें 4 गतिविधियाँ थी। उसमें से एक मेन पार्ट था कि जो हम टीचिंग बच्चों को कराते हैं टीचर्स, वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रहे, उनको कैसे त्रिविमीय आकृति, चार्ट्स और ऐसे कुछ अट्रैक्टिव मॉडल्स बनाकर या ऐसे अट्रैक्टिव चार्ट्स प्रेजेंट करके टीचर क्लासरूम में सिखाएं और उनको सही में वैसा शिक्षण मिल रहा है कि नहीं, इसका प्रदर्शन हमें आज करना था। तो बहुत हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है कि वो इन TLM को सिर्फ आज दिखाने के लिए नहीं, ये पूरे साल भर
आने वाले सालों में भी ऐसे TLMs के माध्यम से ही रोचक शिक्षण वो इस परिसर में कराएंगे। और जो हमारे यहाँ व्यावसायिक ट्रेड्स यहाँ पर संचालित है, उसका स्किल एग्जीबिशन जो लगा है, उसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो अपने ही क्षेत्र में, जैसे ब्यूटी वेलनेस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे जाके रोजगार के रूप में उसको कैसे अपनाएंगे, बस इसी का एक छोटा डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। सभी अतिथियों ने इसकी सराहना की है। तो मैं अपने पूरे स्टाफ को, आज जो TLM समिति यहाँ पर है जो सरोज राय मैडम के अगुवाई में थी, और बाकी जो हमारे स्टाफ जो कि टीचिंग करा रहे हैं रूम्स में, लेकिन वो यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है, लेकिन सभी के अथक मेहनत से जो यहाँ पर हमारा मेला सक्सेस हुआ है, सभी ने जो प्रशंसा की है, इसके लिए मैं अपने सभी स्टाफ और अपनी जो बच्चों की अथक मेहनत है, जिन्होंने एक एक टीचर के बताए हुए सारे TLM को बारीकी से समझा, उनके साथ में खड़े होकर उन TLMs को बनाया है, उन बच्चों का भी मैं बहुत साधुवाद करती हूँ। और अपने सारे शिक्षकों को इस मेले को सक्सेस करने के लिए उन्होंने जो इतनी मेहनत की है उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और आज हमारा जो हौसला अफजाई करने के लिए हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हुए, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आभा वानखेड़े, प्राचार्य PMC शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालीवाड़ा। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्रांतर्गत रैपुरा में सरपंच मेहलाल केवट के द्वारा 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जहां 20 वर्षीय युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सरपंच के द्वारा उसके साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। सरपंच मेहलाल केवट द्वारा जान से मारने की धमकियां दी गईं। पुलिस द्वारा मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पनागर अंतर्गत जो है वो एक रिपोर्ट लिखी गई है फरियादिया के कहने पर, जहाँ पर ये पाया गया है कि जो वहाँ के सरपंच हैं उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, जिस पर थाना आधार पनागर में केस रजिस्टर्ड किया गया। जो इस केस में हमारे आरोपी हैं उनके पूर्व के भी जो है वो 8 क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हैं वो पाए गए हैं, और इस बार जो कार्रवाई होगी वो सख्त की जाएगी ताकि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति से रोका जा सके। बताया जा रहा है ये अभी वर्तमान में सरपंच है गाँव के, ये वर्तमान सरपंच है।